हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगी। टॉपिक रहेगा कि हम कैसे मास्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अदर शीट्स पे अकॉर्डिंग टू दियर डेटा। सिंपल तरीके से समझाने के लिए सिंपली एक एमएस एक्सेल की शीट पे चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बहुत ही सिंपल सा डेटा लिया है मैंने, जिसमें टोटल मैंने 21 स्टूडेंट्स के नाम लिए जिनकी क्लास 12th है। सेक्शन मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए सब में, रोल नंबर दे रखा है, मार्क्स कितने ऑब्टेन किए आउट ऑफ 1000, और एक कॉलम जो आप ये सेपरेटर का देख रहे हैं दैट्स नॉट जस्ट अ टेक्स्ट, ये एक्चुअल में कॉपी है। किसकी? सेक्शन की कॉपी। से मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे मैंने यूज किया है इक्वल टू को, जैसा कि आप यहाँ ऊपर देख पा रहे होंगे। ये क्यों मैंने किया इसको मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मेरी यहाँ पे ये है कि मान के चलते हैं कि मेरे पास थाउजेंड्स में स्टूडेंट्स हैं, या डेटा कुछ और भी है पर मेरे पास थाउजेंड्स में है। मुझसे कहा जाता है कि सेक्शन वाइज सबको अलग अलग एक सेपरेट शीट पे रख लो। जैसे कि इसका नाम अभी शीट 1 है, इसको मैं रिनेम कर लेता हूँ मास्टर शीट के साथ, जिसके लिए मैं शॉर्टकट की का यूज करूंगा Alt-HOR। रिनेम करने का शॉर्टकट है आपकी शीट को। इसका नाम लिखता हूं मैं मास्टर शीट और एंटर। अब इसका नाम मास्टर शीट हो गया। अब मुझसे कहा जाता है जो सेक्शन ए के स्टूडेंट्स हैं उनकी अलग शीट क्रिएट करें, बी की अलग, सी की अलग, डी की अलग और ई की अलग। अब इसको करने के लिए या तो मैं सॉर्ट का यूज करूंगा या तो फिल्टर का यूज करूंगा, पर हम इस दोनों तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पाइवट टेबल का यूज करेंगे इसको करने के लिए। तो पाइवट टेबल को यूज करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा जिन चीजों का आपने ख्याल रखना है। वो सबसे पहली बात ये रहेगी कि जो आपका फर्स्ट कॉलम होगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा सीरियल नंबर है, ये यूनिक होना चाहिए। यूनिक से मेरा कहने का मतलब है कि इस कॉलम में कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, उसकी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, वो वैल्यू होनी चाहिए। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 21 तक मैंने सीरियल दिया है, दोज ऑल आर यूनिक। ये कहीं भी रिपीट नहीं है। आपका अगर डेटा कुछ ऐसा है जिसमें आपके पास कोई भी नंबर रखने की चीज नहीं है तो आप सीरियल नंबर डाल दीजिएगा, पर आपको नंबर रखना पड़ेगा, पर यूनिक। दूसरी चीज, आप किस बेसिस पे अपने डेटा को सेपरेट करना चाहते हैं अपनी मास्टर शीट से। जैसे कि यहाँ पे मेरा सेक्शन है, अगर मैं चाहता यहाँ पे मैं ग्रेड भी रख सकता था, जैसे कि मार्क्स ऑब्टेन 894 आउट ऑफ 1000, तो ये ग्रेड बी में आ जाता। जो 964 वाला है वो ए में आ जाता। तो मैं ग्रेड रख सकता था, पर मैंने नहीं रखा, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं वर्क अपना, वो मैं सेक्शन के बेसिस पे करना चाहता हूं। इतनी बात आपको मेरी समझ आ गई होगी। अब मैं बात करूंगा कि मैंने यहाँ पे सेपरेटर कॉलम को क्यों क्रिएट किया। सेपरेटर कॉलम को क्रिएट करने का मेरा एक ही रीजन था कि अगर मैं कल इसमें कुछ डेटा और एड ऑन करता हूँ या रिमूव करता हूँ, मेरी जो दूसरी शीट्स जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो डायनेमिक हो जाए। यानी कि अगर मैं इस मास्टर शीट पे कोई भी चीज ऐड करता हूँ या डिलीट करता हूँ या कुछ भी एडिटिंग करता हूँ, उसका रिफ्लेक्शन उन शीट्स पे भी होना चाहिए। इसलिए मैंने सेपरेटर कॉलम को क्रिएट किया है। किस तरीके से, मैं फिर से आपके सामने करना चाहूंगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। यहां पे मैंने सिंपली लिखा इक्वल टू दिस सेल, यानी कि फर्स्ट सेक्शन ए है। एंटर की को हिट करता हूं, मेरे पास यही आ रहा है। यहां पे मैं डबल क्लिक करता हूं, दैट्स इट, मेरे सामने आ चुका है। अब पाइवट टेबल की मदद से हम कैसे करेंगे, सिंपली यहां पे मैं कंट्रोल टी को प्रेस करूंगा, तो मेरा जितना भी एरिया था मेरे डेटा का वो सब सिलेक्ट हो चुका है। सिंपली मैं ओके को एंटर करता हूं, तो मेरा जो डेटा था, जो अब एक सिंपल रेंज था, अब वो बन चुका है एक टेबल में। इतना करने के बाद सिंपली हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन जो पहला आता है फ्रॉम टेबल और रेंज, हम इसकी सिलेक्शन करेंगे। दो ऑप्शंस मेरे सामने आ रहे हैं। आप न्यू वर्कशीट पे चाहते हो कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहते हो, यानी आप एक नई शीट क्रिएट करना चाहते हैं। जो शीट करंटली आपको अभी शो हो रही है, आप इसी पे इस पाइवट टेबल को प्लेस करना चाहते हैं। मैं इस पे इसको प्लेस नहीं करना चाहता, मैं एक न्यू वर्कशीट को क्रिएट करना चाहता हूं, तो सिंपली ओके। तो मेरे सामने शीट 1 बनकर आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कुछ चीजें हम करेंगे। सबसे पहले इस पाइवट टेबल के एरिया पे हम क्लिक करेंगे अपने माउस के प्राइमरी बटन से, यानी कि राइट की से। यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है पाइवट टेबल ऑप्शंस। मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले पे जाने की जरूरत है। आप डिस्प्ले पे जाएंगे और यहाँ पे क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट को आप एनेबल कर देंगे, यानी कि टिक मार्क कर देंगे। इतना करने के बाद आप ओके कर दीजिएगा।
ये हमारा काम हो चुका है। इसके बाद आप डिजाइन पे जाएंगे, डिजाइन से सब टोटल्स को आप ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे सब टोटल्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी टोटल या एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कैलकुलेशन का कोई काम है ही नहीं, तो मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। चाहे तो ग्रैंड टोटल को भी ऑफ कर सकते हैं, जिसके फॉर रोज एंड कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, दैट्स इट, इतना काम हमारा हो चुका है। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमें इस शीट में एक यूनिक कॉलम फर्स्टली रखना है, जो कि मेरा सीरियल नंबर है, वो इसलिए क्योंकि जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो आपके वैल्यूज में ऑटोमेटिकली आ रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इतना काम करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपने जस्ट मार्क करना है इन सबको, जैसा कि मैं कर रहा हूं, सिवाय अपने सेपरेटर को, क्योंकि सेपरेटर की मुझे अभी जरूरत नहीं है। मेरा डेटा मेरे सामने सारा आ चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेरा नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, सेक्शन सब आ रहा है। सेपरेटर को पकड़ के ड्रैग करके फिल्टर में ले आता हूं, इससे क्या होगा, ये मेरे टॉप पे आ जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसको अब मैं क्लोज कर देता हूं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद अगर मैं यहाँ से फिल्टर लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ। जस्ट लाइक मैं देखना चाहता हूँ मेरे जो सेक्शन है बी, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सिंपली इधर ओके करता हूँ, तो मुझे 3 स्टूडेंट दिखा रहा है, दीपू जी, सुभाष चंद्रन, विनोद कुमार। अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे भी फिल्टर में चेक कर सकते हैं, क्या बी में यही 3 है, ये देखिए यही 3 आ रहे हैं, दैट मीन्स कि मेरा डेटा ठीक है। इतना करने के बाद आप फिर पाइवट पे आएंगे, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे, फिर से मुझे ऑल चाहिए, ओके कर देंगे। इतना करने के बाद आप पाइवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, इधर क्लिक करने के बाद आप पाइवट टेबल पे जाएंगे, यहाँ ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ जो आपको सेकंड ऑप्शन मिल रहा है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसका मतलब है कि जितने भी फिल्टर वाली चीजें हैं, मतलब जैसे आपने जिस बेस पे किया है, ABCDE सेक्शन के बेस पे किया है, उनका आप मुझे फिल्टर पेजेस दे दीजिए। पेजेस मतलब कि आपको मुझे शीट्स प्रोवाइड कर दीजिए। जब मैं इसमें क्लिक करता हूँ, सिंपली ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे आपके सामने नीचे ABCDE कॉलम्स क्रिएट होकर आ चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं B, C, D और E। इतना करने के बाद आपका डेटा आपके सामने सेपरेट होकर आ चुका है, जहां पे आपने ना फिल्टर का यूज किया ना सॉर्ट का यूज किया, राइट। इतना करने के बाद हम क्या काम करेंगे, आप इस कि जो ये सेपरेट जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा था मेरा, जो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया, आप इसको हाइड कर दीजिए। आप इसको 1 by 1 भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो आप इसको एक साथ कर सकते हैं। एक साथ करने के लिए आपको सारी शीट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप शिफ्ट की को प्रेस करके डायरेक्टली ए पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट की को प्रेस करके ई पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सब सिलेक्ट हो जाएगी। अगर मैनुअली करना चाहते हैं तो मैनुअली के लिए कंट्रोल होता है, इसके लिए फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर हम शिफ्ट की का यूज करेंगे। ए सिलेक्टेड है, बाकी कोई भी सिलेक्ट नहीं है, ई तक क्लिक करते हैं और इन दोनों कॉलम्स को कर देते हैं यहाँ पे हाइड। कुछ इस तरीके से डेटा की सिलेक्शन करते हैं और इसको दे देते हैं टेबल। ऐसा करने से क्या हुआ, ये टेबल हर जगह पे लग चुका है। जो फॉर्मेटिंग आपने यहाँ की वो फॉर्मेटिंग इन सब सेल्स पे लग चुकी है। देखने के लिए सिंपली किसी भी एक शीट को क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे सब पे ये अप्लाई हो चुका है। अब जो मैंने यहाँ पे आपको कहा कि आपने मास्टर शीट में ये सेपरेटर रखा था सो दैट कि हमारा डेटा डायनेमिक हो जाए, तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं। जिसके लिए सिंपली मैं यहाँ लिख देता हूँ 22 और यहाँ पे नेम दे देता हूँ जस्ट लाइक शिव कुमार, क्लास सेम रहेगी, सेक्शन दे देते हैं जस्ट लाइक बी, रोल नंबर दे देते हैं 92 और मार्क्स ऑब्टेन देते हैं 900 और आउट ऑफ 1000। और देखिए यहाँ पे बी ऑटोमेटिक आ गया। पर अगर मैं बी में जाके देखूं तो ये भी बी में 3 ही नाम शो हो रहे हैं, जैसे कि पहले आपको शो हो रहे थे, ये आपको प्रॉपरली शो नहीं हो रहे। ये शो कराने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली कहीं पे भी क्लिक करेंगे डेटा के बीच में और ऑल्ट के साथ F5 को प्रेस करेंगे। दैट मीन्स रिफ्रेश, मैं इसको यस कर देता हूँ तो आप देखेंगे शिव कुमार 12th क्लास बी में है, सीरियल नंबर 22 है उनका, वो आपके सामने डेटा क्रिएट होकर आ चुका है। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।